दोस्तों, हम आज सीखते हैं, अभी इस वीडियो में सीखते हैं लिंग निर्धारण। क्या सीखते हैं? लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन सीखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। लिंग निर्धारण क्या होता है देखो। लिंग निर्धारण जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अनानुवंशिकी। अनुवंशिकी, इसमें जो आनुवंशिकता है वो कोई काम नहीं आती, उसकी बात कर रहा है। एक होता है आनुवंशिकी, एक होता है आनुवंशिकी, एक अनानुवंशिकी, एक है अनानुवंशिकी, एक है आनुवंशिकी। नॉन जेनेटिकली और जेनेटिकली। ठीक है जी सर। अनानुवंशिकता का क्या होता है? पर्यावरण के आधार पर लिंग का निर्धारण होना। अच्छा सर, लिंग निर्धारण में क्या होता है? संतति का नर या मादा होना। संतति का नर या मादा होना। मनुष्य की बात करता हूँ, लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो यानी कि किसी भी जीव में जो संतति है वो नर होगा या मादा होगा, वो किसके अनुसार डिपेंड करता है? उसमें किस प्रकार का क्या है? लिंग निर्धारण है वो। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो दो प्रकार का होता है, अनुवंशिकी और एक होता है आनुवंशिकी। अब इसमें अनानुवंशिकी क्या होता है? यदि जो लिंग निर्धारण में जो भाग लेने वाले कारक हैं वो कौन से हों? पर्यावरणीय हों। पर्यावरणीय कारक जैसे तापमान, जैसे तापमान जो है, यदि वो कारक हों। सर कैसे एग्जांपल दे दो सर जो मजा आ जाए। जैसे घोंगा है, पाइला, क्या है? पाइला। जैसे मगरमच्छ है, जैसे क्या हो? मगरमच्छ। ये क्या है? आनुवंशिकी में आने वाले जीव हैं। घोंगा है, मगरमच्छ है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो यानी जो लिंग निर्धारण है, नर और मादा बनने का जो कारण है वो क्या है? तापमान। क्या है? तापमान। यानी यदि पर्यावरणीय कारक के आधार पर हो। सर कैसे सर, हम थोड़ा समझे नहीं, बढ़िया से बताओ। जैसे यदि ज्यादा तापमान पड़ जाए तो अलग लिंग में बदल जाते हैं। नर बदलता है मादा में, मादा बदलती है नर में, ऐसा अलग अलग बदल जाते हैं। समझ गए? नहीं समझे? वापस समझाता हूं। यदि मान लो किसी क्षेत्र में ज्यादा तापमान पड़ रहा है, किसी क्षेत्र में ज्यादा जो टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा है, क्या हो? बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, तो इसमें जो जीव है वो एक ही प्रकार के होंगे, एक ही लिंग के होंगे, एक ही सेक्स के होंगे वो लिंग, वो जो जीव है। कैसे? जैसे मान लो बहुत ज्यादा तापमान पड़ रहा है तो उसमें हो सकती है मादा मादा ही हो। मान लो बहुत कम तापमान हो सकता है नर नर ही हो, ऐसा संभव है। तो इसका अर्थ उनके जो लिंग निर्धारण है उसमें भाग कौन ले रहा है? तापमान। और तापमान क्या एक पर्यावरणीय कारक है। क्या है? पर्यावरणीय कारक है, जैसे कि घोंगा हो और मगरमच्छ। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? आनुवंशिकता की। जैसे कहा जाता है लिंग निर्धारण में कौन भाग ले रहा है? जीन। कौन भाग ले रहा है? जीन। कौन भाग ले रहा है? जीन। जीन के आधार पर लिंग का निर्धारण। सर जीन आपने शब्द बोला, इसका तो सर शब्द किसने दिया होगा? किसने दिया था? जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक क्या दिया था? जीन शब्द। क्या दिया था? जीन शब्द। अब देखो जीन के आधार पर, यानी कि जो आनुवंशिकता है उनके आधार पर जो लिंग निर्धारण है वो कितने प्रकार का होता है वो देखो। एक फेमस वाला देखेंगे, एक यहाँ देखो XO प्रकार का। इस प्रकार का XO प्रकार का, और ये है Z और ZY प्रकार का। सॉरी, ZZ और ZW प्रकार, ZZ और ZW प्रकार का। और यहाँ देखो ये है वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि वर्ल्ड में कौन है? XY और XX मीन्स मनुष्य। इसकी बात करेंगे यहाँ पर मनुष्य की बात। यहाँ पर मनुष्य है, और यहाँ पर पक्षियों में होता है, ये बर्ड्स में ऐसा होता है, और ये होता है कीटों में। इसमें होता है कीटों। तो कीटों में किस प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन होता है? XO प्रकार का। और पक्षियों में कैसा होता है? ZW प्रकार का। और जो मनुष्य वो किसमें होता है? कैसा होता है? XY प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ देखो पक्षियों में जो मनुष्य में है वो कैसे, इसमें क्या है? ये नर है। मनुष्य में जो नर है वो होता है हेटेरोजाइगस। कैसा होता है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में होता है अलग अलग गुणसूत्र अलग अलग, X और Y। X और Y में क्या होता है? नर में होता है XY। समझ गए? मनुष्य में नर में होता है XY, और मादा में कैसे होती है? XX। क्या होता है? XX। ठीक है सर, बिल्कुल। सर पक्षियों में जस्ट उल्टा कर दो। अच्छा, इसमें नर में क्या है? वो है मतलब विषम, वो है युग्मकी है, XY है, तो इसमें क्या हो जाएगा?
इधर वाले, ये है नर। सर क्या समझेंगे? मनुष्य का याद रखो, एक्स वाई सर अलग अलग है इसमें, और इसमें है समान, इसमें है समान। इजी, इजी वे में याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मादा में क्या है? अलग अलग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान। यहाँ पे समान है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है एक्स वाई, तो यहाँ पर समान कर दो जेड जेड, यहाँ पर एक्स एक्स, तो यहाँ पे कर दो जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आनुवंशिकता के आधार पर तीन प्रकार का लिंग, तीन भागों में बांटा गया है लिंग निर्धारण को। तो हम कौन सा पढ़ लेते हैं? मनुष्यवाद। कौन सा पढ़ लेते हैं? मनुष्यवाद। अधिकांश एग्जाम में यही आता है। ठीक है, मनुष्य का लिंग निर्धारण पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण जो है दो प्रकार हो गया, अनानुवंशिक और आनुवंशिक। मनुष्य का, मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ लेते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, अब यहाँ देखो, मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं वो आपको बताना चाहिए पहले तो। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए जोड़े कितने होते हैं, तो कैसे कितने होते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। बस ये ध्यान रखो, पूछा क्या है, जोड़ा पूछा है या संख्या पूछी है। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो 46, तो 46 में दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं, वे जो भाग ले रहे हैं, वे जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं ले रहे हैं। जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं उसे क्या बोलेंगे? एलोसोम्स। क्या बोलेंगे? एलोसोम्स बोलेंगे। सर एलोसोम्स सर हिंदी में थोड़ा बता दो। अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र है ना, हिंदी में देखो जो लिंग निर्धारण में मींस भाग नहीं लेता। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हो गया ऑटोसोम, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये लिंग निर्धारण है, ये लिंग गुणसूत्र है, एक्सट्रीमली सॉरी गलती होगी। एलोसोम्स का अर्थ क्या होता है हिंदी में? लिंग गुणसूत्र, और ये है ऑटोसोम्स, इसका अर्थ होता है अलिंग गुणसूत्र। बिल्कुल, इसका अर्थ होता है अलिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स। अब ऑटोसोम तो कितने होते हैं? 44। कितने होता है? सर ये क्या काम करते हैं? फिर ये अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस बनाते हैं, ये अपने शरीर की बॉडी का अन्य पार्ट बनाते हैं। सेक्स वाला पार्ट नहीं, सेक्स जो डिटरमिनेशन जो भाग लेता है वो वाला पार्ट नहीं बनाते। जो सेल्स हैं वो वाली भाग नहीं बनाती, ये एलोसोम्स बनाते हैं। एलोसोम्स कितने होते हैं? दो प्रकार के, नर और मादा। नर में होते हैं कौन से? एक्स और वाई। मादा में कितने होते हैं? एक्स और एक्स। समझ गए? ये मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। गुणसूत्र होते हैं 46 जोड़े, मार के तो 23 जोड़े। अब यहाँ आ जाओ, अब देखो नर और मादा, इसको एक बार दोबारा और बना देता हूँ मैं, इसे बड़े में थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो कि जैसे एक तो है नर, एक है मादा। हाँ बिल्कुल, है ना। अब यहाँ देखो नर में कौन कौन से होता है? एक्स वाई। आप इसको थोड़ा बताने के लिए एक बार के लिए ऐसा कर दो, 44 प्लस एक्स। अब यहाँ देखो ये दो अलग अलग हैं, इसलिए आप लिख सकते हो एक्स और वाई, आप ऐसे लिख सकते हो। ये दोनों समान है, इन्हें इसकी बात करेंगे, क्या क्या लिखोगे? अब यहाँ देखो, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके, इसको यहाँ लो, इसका इसका यदि मिल जाए तो क्या प्राप्त होगा अपने को? एक्स एक्स, और इसमें मिल जाए तो क्या प्राप्त होगा अपने को? एक्स वाई। क्या प्राप्त होगा? एक्स वाई। अच्छा, ये तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अच्छा, अब मैंने अब इनमें से कोई एक लिया है तो मुझे संतति कितनी प्राप्त हुई? 2। कितनी प्राप्त हुई? 2। यदि मैं एक और लूं तो कितनी प्राप्त हो जाएंगी? 4। कितनी हो जाएंगी? 4। सब लेके देख लो एक बार, देखो एक बार, यहाँ देखो, समझ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो समझाने के लिए था। आप में इनमें से कोई एक भी ले सकते हो यदि आप कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो। यहाँ देखो x और ये क्या हो जाएगा? x। कितना हो गया? x x, और ये x और ये y, कितना हो गया? x। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? लड़की। ये क्या हो जाएगी? लड़की। ये क्या हो जाएगा? लड़का। लड़का। ये क्या हो जाएगा? लड़का।
इसका अर्थ है यदि आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछे कि मनुष्य में लड़का और लड़की होने की जो संभावना है वो कितनी होती है, पहले चीज तो प्रतिशत कितनी होती है, तो कितनी होती है 50-50, 50% होती है। 50% लड़का होने की, 50% लड़की होने की, ठीक है। अच्छा, प्रायिकता वो कितनी होती है, प्रायिकता होती है 1/2। संभावनाएं कितनी है, चलो एक इसको ये तो सोल्ड है, जैसे संभावनाएं कितनी है 2, लड़काओं से कितनी है 2, टोटल कितनी है 4, कितनी है 4। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं लड़का, तो कंफ्यूज भी ना हो तुम्हें, लड़का, और ये है लड़की, ठीक है। लड़के में देखो कितने हैं लड़के 2, टोटल कितने हैं 4। प्रायिकता उसे बोलते हैं ना कि आपकी संभावना कितनी आ रही हैं, आपके जो परिणाम वो कितने हैं, टोटल परिणाम कितने हैं, तो 2 हैं, टोटल 4 हैं। इसमें भी लड़की 2 है, टोटल 4। सभी तो मैंने क्या बोला शुरुआत में 1/2, तो इसको सॉल्व कर 2 एकम 2, 2 दूनो 4, तो 1/2 हो गया, ठीक है। सर ये ऐसा क्यों, इसका अर्थ सर किसी न किसी पर डिपेंड तो करता होगा। अगर वैसे माने तो जो निर्भर है वो किस पे करता है, पिता के गुणसूत्र पर। किस पे करता है, पिता के गुणसूत्र पर करता है, पिता के गुणसूत्र। और ऐसे पूछे किसकी गुणसूत्र पर, तो पिता गुणसूत्र पर। और ऐसे पूछे गुणसूत्र क्या नाम है, यानी क्या बोलते हैं उसको, तो बोलेंगे वाई, क्या बोलेंगे वाई। लेकिन ये पिता गुणसूत्र पर निर्भर करता है, लेकिन पिता के हाथ में कुछ नहीं होता, ये केवल साइंस के हाथ में होता है, कोइंसिडेंस होता है। तो कोइंसिडेंस कितना 50। तो ऐसा है, आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। राधे राधे, अच्छे से करना है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।